हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक G20 के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसका राइट आंसर है हमारा प्यारा भारत। यानी किसने की है? तो भारत ने की है। यदि हम डिटेल देखें तो इसका आयोजन हुआ है वो नई दिल्ली में हुआ है और 9 से 10 सितंबर के बीच में हुआ है। और ये जो संस्करण रहा है वो 18वें नंबर का संस्करण रहा है। और ये पहला शिखर सम्मेलन था जब भारत ने G20 देशों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। यानी पहली बार भारत ने G20 देशों के शिखर की मेजबानी की है। इस शिखर सम्मेलन का विषय रहा है वसुधैव कुटुंबकम। विषय क्या रहा है? तो वसुधैव कुटुंबकम विषय रहा है, यानी विश्व एक परिवार है। और ये जो वसुधैव कुटुंबकम थीम है ये किससे लिया गया था? तो ये लिया गया था उपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। यानी ये थीम कहाँ से ली गई थी? तो उपनिषद से ली गई है थीम। वसुधैव कुटुंबकम की थीम उपनिषद से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन 2023 में G20 ग्रुप 21वां सदस्य किसे घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है अफ्रीकी संघ को। यानी किसे घोषित किया गया है? अफ्रीकी संघ को घोषित किया गया है। इसमें बात करें तो अमेरिका जो तो पहली बार अमेरिका ने G20 की मेजबानी की है। यानी 1999 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो पहली बार इसकी मेजबानी किसने की थी? तो अमेरिका ने की थी। और भारत अभी 2023 में की है। इंडोनेशिया ने 2022 में की थी। 2022 में इंडोनेशिया ने मेजबानी की थी और ब्राज़ील जो है तो 2024 में इसकी मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन है, तो ये अफ्रीकी संघ की स्थापना या अध्यक्ष कौन है? तो अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष हैं अजाली असैमती और ये इसमें कुल 55 देश शामिल हैं अफ्रीकी संघ में। अगला क्वेश्चन है, भारत में G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर है भारत मंडपम। यानी कहाँ हुआ है? तो भारत मंडपम में हुआ है। और जो भारत मंडपम है ये नई दिल्ली में ही स्थित है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 जुलाई को, यानी भारत मंडपम को कब? तो 26 जुलाई को भारत मंडपम का उद्घाटन किया था। भारत मंडपम जो है तो देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है। यानी ये क्या है? देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है। आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत मंडपम नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन 2023 के आयोजन स्थल पर किसकी प्रतिमा स्थापित की गई? तो इसका राइट आंसर है नटराज की प्रतिमा स्थापित की गई। जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं तो इनकी प्रतिमा जो है तो वियतनाम में अभी हाल ही में बनने जा रही है, जिसका उद्घाटन जो है तो विदेश मंत्री ने किया है। महात्मा गांधी की प्रतिमा जो है तो जापान में बन रही है। भारत के वाहन VR अम्बेडकर की प्रतिमा अमेरिका में बन रही है। यहाँ डिटेल देख लेते हैं नटराज प्रतिमा का। तो भारत मंडपम में नटराज की 27 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है और इसका वजन करीब 20 टन है और इसे 7 महीने के रिकॉर्ड समय में बनाया गया है। नटराज की मूर्ति की कीमत लगभग 10 से 12 करोड़ रुपए है। इसका निर्माण जो है तो तमिलनाडु के तंजावुर जिले के स्वामी मलाई में मूर्तिकार रामकृष्ण स्थापत्य और उनकी टीम ने किया है। जो नटराज प्रतिमा है वो भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव की प्रतिमा है और ये अष्टधातु से बनी है और चोल वंश से संबंधित। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा कि अष्टधातु से क्वेश्चन में आ सकता है कि नटराज प्रतिमा कितने धातुओं से बनी है? तो अष्टधातु से बनी है। और किस वंश से संबंधित है? तो चोल वंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, G20 समूह की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 1999 में हुई थी। 1954 में यदि बात करें तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पहली बार दिया गया था। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यानी इसकी शुरुआत हुई थी। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुई थी। 1901 में जो है तो पहली बार नोबल पुरस्कार दिया गया था। पहली बार नोबल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। नोबल पुरस्कार आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। पुरस्कार 7 देशों के विदेश मंत्रियों द्वारा की गई थी। जब मतलब G20 की स्थापना हुई थी तब कितने देश थे? तो 7 देश थे। अमेरिका, ब्रिटेन,
कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, जापान और इटली के विदेश मंत्रियों द्वारा की गई थी। G20 कब सदस्य जो है तो G20 का सदस्य भारत कब बना? तो 1999 में भारत G20 का सदस्य बना है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में G20 शिखर सम्मेलन के 19वें संस्करण की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर है ब्राजील करेगा। कौन सा देश करेगा? तो ब्राजील करेगा। इंडोनेशिया जो है तो 2022 में होस्ट किया था। भारत जो है तो 2023 का होस्ट किया है। और अमेरिका जो है तो पहला सम्मेलन अमेरिका में ही हुआ था। जो 2022 का था ये 17वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 17वां संस्करण था। और ये जो 2023 वाला रहा ये 18वां संस्करण रहा है। और ब्राजील जो होस्ट करेगा तो 19वां संस्करण होगा। 19वां संस्करण होगा। संस्कर यहाँ हो गया, आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। और जो 20वां है, 20वां संस्करण है, इसका आयोजन होगा साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, जिसको बोलते हैं दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन किया जाएगा 2025 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, G20 का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है कोई मुख्यालय नहीं है, यानी G20 का कोई मुख्यालय नहीं है। अगला क्वेश्चन है, G20 के सदस्य में शामिल हैं 19 देश शामिल हैं, ये यूरोपीय संघ शामिल है कि अफ्रीकी संघ? तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। यानी G20 जो संगठन है, इसमें सम्मेलन है, शिखर सम्मेलन जो आयोजित होता है, इसमें 19 देश प्लस यूरोपीय संघ प्लस अफ्रीकी संघ शामिल हैं। तो इस समय वर्तमान में G21 हो गया है। हमने गलत तरीके से लिख दिया, इसको काट के G21 हो गया है। आइए ट्रिक से देख लेते हैं। तो ये ट्रिक है, गुरुजी सीता अब SSC FCI में करती है। तो G से हुआ जर्मनी, G से हुआ जर्मनी, U से हुआ USA, R से हुआ रसिया, U से हुआ यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम को कहते हैं UK, यानी ब्रिटेन, ब्रिटेन का नाम है UK, यूनाइटेड किंगडम, ये सब ब्रिटेन के नाम है। जापान, इंडिया, सऊदी अरबिया, इंडोनेशिया, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील। हमने तो ट्रिक को कनेक्ट नहीं किया। तो G से हुआ जर्मनी, U से USA, R से हुआ रूस, U से हुआ यूनाइटेड किंगडम, J से हुआ जापान यहाँ, और I से हुआ इंडिया। सीता में हुआ सा से सऊदी अरबिया, I से इंडोनेशिया, T से हुआ टर्की, U से हुआ ऑस्ट्रेलिया। अर्जेंटीना, A से हुआ अर्जेंटीना, B से हुआ ब्राज़ील, S से हुआ साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया SSC में, C से हुआ कनाडा, F से हुआ फ्रांस, C से हुआ चाइना, और I से हुआ इटली FCI, और मैक्सिको MAE से हुआ, M से हुआ मैक्सिको, A से हुआ अफ्रीकी संघ, और E से हुआ यूरोपीय संघ। तो आई होप कि आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी और एकदम स्पष्ट समझ में आती है। इस ट्रिक की एक एक शब्द से यहाँ कनेक्ट हो रही है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, G20 के 2023 के G20 सम्मेलन में भारतीय शेरपा कौन है? तो इसका राइट आंसर है अमिताभ कांत। जो रघुवर दास है, ये अभी अभी हाल ही में उड़ीसा के राज्यपाल बने हैं, राज्यपाल। और कहाँ के? तो उड़ीसा के राज्यपाल बने हैं। सौरभ गांगुली जो है तो त्रिपुरा के पहले राज्यपाल हैं, त्रिपुरा के पहले ब्रांड एम्बेसडर हैं, पहले ब्रांड एम्बेसडर हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा, ब्रांड एम्बेसडर। और मुकेश अंबानी जो है तो भारत के मतलब विश्व के सबसे, मतलब भारत के सबसे अमीर व्यक्ति दर्ज किए गए हैं हुरून इंडिया की रिपोर्ट में, भारत के सबसे अमीर व्यक्ति।
अमीर व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है G20 शिखर सम्मेलन भारत ने किस पड़ोसी देश को आमंत्रित किया है? तो इसका राइट आंसर है बांग्लादेश को बुलाया था। अगला क्वेश्चन है 2023 तक भारत कुल कितनी बार G20 का शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर चुके? तो केवल एक बार, अभी पहली बार है कि इसका आयोजन हुआ। और G20 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे आपको शायद है कि 2 नंबर का क्वेश्चन कहीं आ जाए तो आप सॉल्व कर पाएँ। ये है यूपीएससी में पूछा गया सवाल, यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। 2020 में पूछा गया था कि निम्न में से किस समूह के सभी चारों देश G20 के सदस्य हैं? तो आप हमारे वीडियो को देख के इसको कनेक्ट कर पाएंगे कि सभी चारों देश किस समूहों के इसके अध्यक्ष हैं। तो हमारे हिसाब से आप लोग भी कनेक्ट कर लीजिएगा, यही होगा अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की। आप यहाँ कनेक्ट करें, साउथ कोरिया और साउथ अफ्रीका दोनों हैं, है ना, और मैक्सिको भी है और अर्जेंटीना भी है। तो यहाँ ये वाला राइट आंसर होगा, क्योंकि सिंगापुर तो है नहीं तो ऑलरेडी इसको हम क्रॉस कर देंगे। वियतनाम नहीं है तो इसको हम क्रॉस कर देंगे, और इसमें मलेशिया, न्यूजीलैंड नहीं तो हम इसको क्रॉस कर देंगे। और अगला क्वेश्चन पूछा गया कि G20 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। G20 समूह की मूल रूप से स्थापना वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं वित्तीय मुद्दों पर चर्चा के मंच के रूप में की गई है। डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा भारत की G20 प्राथमिकताओं में से एक है। यानी ये पहला फैक्ट है और ये दूसरा फैक्ट। आप लोग विचार करके इसको बताइएगा किसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आशा है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। थैंक यू।